अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर आप मैप में देखिए, मैप में इधर से जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है ये है नदी, और ये नदी है इंडस कहते हैं इसको, या फिर हम कहते हैं इसको सिंधु। तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही हमें जो जगह मिलती है 1921 में खोज होने पर, 1920-21 के अराउंड में, तो इसका नाम था हड़प्पा। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है वो इस तरह का शासन हुआ करता था, यानी कि नदी के किनारे बसा हुआ इस तरह का एरिया, जो कि खेती बाड़ी सभी चीजें करता था। और ये लगभग लगभग कहते हैं कि ये टाइम जो है इसका 2600 से लेकर के, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक का टाइम था इसका। और इसमें नगरों की बात करें तो नगरों की जो स्थापना है या सभ्यता इस समय की बात करें तो ये इनके बारे में जानकारी 1920 के अराउंड में मिली थी हमें। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको। और इसमें मेन जो शहर है, दो शहर हैं इसमें, एक तो हड़प्पा है, दूसरा है मोहनजोदड़ो। सो ये दो ऐसे शहर हैं जो बहुत फेमस है यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे नगर जो हैं ये इनके बारे में पता चलता है, जैसे हड़प्पा जो है वो पंजाब में पड़ जाता है, पंजाब के बाद साइड में। और मोहनजोदाड़ो सिंध में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। जो कि इसमें सारे सारे जो है इस मैप के अंदर दिया भी हुआ है कि कौन सी चीज कहां पर है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, मैप में आप देख सकते हैं इसको। अब आगे बात करें धौलीवीरा वगैरह, तो ये कुछ जगह है जहां पर कई बार मैप में पूछा जाता है कि ये जो है इनके बारे में बताइए कि हड़प्पा कहां पर है, मैप में फिल करने के लिए आ जाता है, या लोथल कहां पर है, मोहनजोदाड़ो कहां पर है। तो इनमें जो फिल करने के लिए आता है, तो ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि ये कहां पर पड़ रहे हैं, मैप के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं बात करूं नगर योजना की, तो नगर योजना जो है यहाँ पर बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये नगर योजना बहुत पूछा गया है। लास्ट 5 सालों के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट हो चुका है, और घूम फिर के ये पूछा जाता है बार बार। सो घुमा फिर के पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ का स्ट्रक्चर था, कैसे बना हुआ था यहाँ पर, और बहुत बड़ी मोटी मोटी दीवारें आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी प्लानिंग से बनाए गए थे, घर का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, किस तरह से इन्होंने घर बनाए थे, घर में किस तरह से कमरे थे। और साइड में ये गड्ढे गड्ढे से दिखाई देंगे, सारे गड्ढे हुआ, गड्ढे वगैरह, तो कुछ गड्ढे जो है वो हर घर के आगे कुआं हुआ करता था, बाथरूम हुआ करता था। तो इस तरीके से ये घर दिखाए गए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये जो नगर है ये ग्रिड पत्ती आती है, जो जालीनुमा, जालीनुमा मतलब एक तरफ घर, जो आज के समय में बात करें तो आज के समय में आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि एक गली होती है, उसके साइड में घर बने होते हैं, और नालियां बनी होती है घर के आगे किनारे में, वो जाके एक नाले से मिलती है। सेम इसी तरीके से इसको कहते हैं हम ग्रिड, या फिर जालीनुमा कहते हैं। सड़कें हुआ करती थी, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, और उनमें सड़कें जो है, सड़कें हुआ तो समकोण पे एक दूसरे काटती थी, अगर एक एक यहाँ पर है तो आगे जाकर इस तरीके से उसमें आगे फिर इस तरह से गलियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इस तरह का सड़कें बना हुआ करता था। जो मकान है वो ईंटों से बने हुए करते थे, और ज्यादातर मकान जो है 2 मंजिल के हुआ करते थे। सो 2 मंजिल मकान हुआ करते थे, हर एक घर में कुएं हुआ करते थे, कहते हैं लगभग कि इसमें 780 कुएं मिले यहाँ पर इस एरिया में। तो कुएं हर घर के आगे हुआ करता था, स्नानघर हर घर के आगे हुआ करता था। नाली जो है वो नाली पे मिलती थी, यानी कि और बड़ी नाली पे जाके मिलती थी। और साफ सफाई का जो है बहुत स्तर ऊंचा था यहाँ पर। जो खड़ंजे हैं वो यानी सड़कें जो है उस पर खड़ंजे बिछे हुआ करते थे, और वहां पर बड़े बड़े हॉल भी मिले। यहाँ पर सबसे प्रमुख की बात करें तो यहाँ पर विशाल विशाल स्नानगार मिला, ये देखिए इस तरह का स्नानगार है, जो कि आज के टाइम में हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल टाइप का। तो ये स्नानगार मिलता है, 180 फुट और 108 फुट चौड़ा मिलता है। उसमें उसमें स्नान के लिए इस्तेमाल होने वाले जलाशय 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा हुआ करता था, 8 फुट गहरा हुआ करता था। तो गहराई भी काफी हुआ करती थी, यानी कि इस समय उनको नॉलेज थी कि उनका स्विमिंग पूल वगैरह भी वो इस तरह से इस्तेमाल करते थे। और एक बात और कहते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा में खेती बाड़ी बहुत अच्छी हुआ करती थी, जिसके कारण, क्योंकि नदी किनारे बसा हुआ तो खेती बाड़ी होना वाजिब है। बट हड़प्पा में एक विशाल अनाज भंडार मिला, जिसमें यहाँ पर अनाज को संरक्षित रखा जाता था, सेफ रखा जाता था, ताकि
अनाज खराब ना हो। सो यानी कि भंडार गृह था यहाँ पर। आगे बात करें इसमें समाज में अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो समाज में अर्थव्यवस्था में आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो सारे काम कर रहे हैं, नाप तौल हो रहा है, खरीदारी हो रही है। जो हम आज के टाइम में देख सकते हैं कि घरेलू जो यूज है, जैसे घरों में सामान जो यूज होता है उसको जाकर मार्केट में हम लेते हैं तो कोई हमें नाप के देता है, तौल के देता है। इस तरीके से व्यापार हुआ करता था यहाँ पर। और इसके साथ ही सारी सभी तरह का व्यापार यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग काम करते थे, कुछ लोग खरीदर थे, बेचते थे, कुछ लोग मजदूर थे। इस तरीके से हुआ करता था। कृषि पालन हुआ करता था, दस्तकारी, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, ये सब लोग माहिर थे इसमें। और इनकी यहाँ की मुख्य जो फसलें बात करूं तो गेहूं, जौ, राई, तिल, मटर हुआ करती थी। और इसी के साथ साथ मैं बात करूं, लोथल और रंगपुर में धान भी मिले। इसका मतलब ये लोग धान उगाना जानते थे। उस समय चावल हुआ करता होगा। और कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन में हल्की हल्की लीक के निशान मिलते हैं, यानी कि हल चलाया गया होगा। तो उस समय हल, ये खेती बाड़ी बहुत अच्छे से जानते थे। और हल के निशान कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे कालीबंगन में हल के निशान मिलते हैं, यानी कि खेत जोता हुआ मिलता है। जब मिट्टी हटाएगी तो खेत खेत की इस तरीके से शेप बनी हुई थी। हर जगह जगह जो है वो शेप बनी हुई थी। जब हल चलता है तो उसमें शेप बन जाती है, एक डिजाइन बन जाता है, वो डिजाइन वहां मिलती है। फसल काटने के लिए उनके पास हंसिया हुआ करता था, जिससे वो फसल काटते थे। और साथ में सिंचाई के कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे कपास और रुई हुआ करती थी। इसका मतलब कपड़े, यहाँ पर कॉटन हुआ करता था, कॉटन के कपड़े यूज किए जाते थे। साथ ही बात करूं, जो गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, गधा, इस तरीके से ये पालतू जानवर हुआ करते थे। अनाज और मछली, मांस, दूध, अंडा, फल खाते थे ये लोग। और ज्यादातर ज्यादातर कहते हैं कि इसमें कि ज्यादातर तांबा, कांसा, इस तरह के औजार हुआ करते थे। औजार मिले थे यहाँ पर, जेवरात, सोना, चांदी और कीमती पत्थर, रत्न, शंख, हाथी के दांत, इस तरीके से ये सब चीजें वहां मिली। और बुनकर की बात करें तो कुम्हार, बुनकर, राजमिस्त्री, बढ़ई, इस तरह के यहाँ पे ज्यादा लोग हुआ करते थे जो कि अपना व्यापार किया करते थे। और वाणिज्य व्यापार में ये सबसे ज्यादा शामिल थे। और इसके बाद बात करें कि इसमें इनका व्यापार जो है वो दूसरे देशों से हुआ करता था, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट। इनके इनके क्यों पता लगता है, क्योंकि उनकी हमारे यहाँ के सामान जो है, हड़प्पा वालों के सामान जो है इजिप्ट में मिलते हैं। और इजिप्ट का सामान यहाँ पे मिलता है, यानी कि उनके उनके जो सर्पियां या सिक्के और उनकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। तो इसका मतलब हमारा कोई उनके साथ संबंध था और व्यापारिक संबंध हुआ होगा, तभी वो उनके सामान हमारे पास है और हमारे सामान उनके पास मिलते हैं। साथ ही बात करें इसमें सोना, चांदी, तांबा, ये सब आयात किया जाता था। कहते हैं कि बाहर से भी लाते थे। और हमारे यहाँ से लोग बर्तन, सूती कपड़ा और हाथी दांत, ये सब बाहर ले जाते थे। और इसमें दस्तकारी वगैरह करके, डिजाइन करके लोग यहाँ पर डिजाइन को खरीद के लेके जाते थे। आगे बात करें, यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती है। इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे ये चीजें, ये वो चीजें हैं जो वहां पर मिली यहाँ पर। आगे बात करें इसमें कि बहुत लोकप्रिय है यहाँ पे मिट्टी की देवियों, मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई थी। और मोहनजोदाड़ो जो है एक पुरुष के देवता भी मिला था, जिसके बारे में बात करें, देवता मिला था। और यहाँ के पशुपति शिव माने जाते हैं। इनकी शिव को पशुओं का पिता माना जाता है, जो उनकी रक्षा करते हैं। और वो आसपास उनको, जानवर जो है आसपास घेर के रखते हैं। लिंग पूजा, वृक्ष पूजा, यहाँ पर आम प्रकृति पूजा होती थी। और अब बात करते हैं पतन कैसे हुआ। पतन की बात करते हैं। पतन होने के लिए यहाँ पर कई सारे बातें आती हैं कि किस तरीके से हुआ होगा, भूकंप आया होगा या यहाँ के लोग पे किसी ने आक्रमण किया होगा, इस तरीके से। लेकिन इसका जो सही वो आता है कि ये नदी के किनारे है, तो यहाँ पर बाढ़ आई होगी और बाढ़ के बहुत समय रहने के कारण यहाँ पे कुछ उपज कुछ नहीं हुआ होगा, या फिर कोई बीमारी फैली होगी जिससे यहाँ पे खत्म हो गया सब। तो यहाँ पे यहाँ सबका पतन हो गया। अब आते हैं इनके क्वेश्चन के बारे में। तो एक क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आप सभी क्वेश्चन को जाकर के हमारे दूसरे वीडियो पे देख लीजिए, जिसमें सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। और उनमें वो सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, या फिर उनको एग्जाम में आप देख सकते हो कि वो ऑलरेडी आ चुके हैं और आएंगे, क्योंकि वो सिलेक्टेड टॉपिक से होते हैं।